बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। मेरी ये जो वीडियो है ये जिंक सल्फ़ेट के हवाले से है कि किस तरह आपने धान मूंजी के खेत में जिंक सल्फ़ेट की कमी को आइडेंटिफाई करना है और उसके रेमेडी के तौर पे कितनी मिकदार आपने जिंक सल्फ़ेट की डालनी है। ये है जी मेरी वीडियो का टॉपिक। तो मैं तमाम सामीन को, ज़िम्मेदार भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो जिंक सल्फ़ेट के हवाले से मुझे काफ़ी कहा गया कि इसके ऊपर भी आप एक वीडियो डाल लें। तो चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। तो इसमें जिंक सल्फ़ेट की आइडेंटिफिकेशन कमी की जो है वो ये है कि आप जब मूंजी के खेत में जाते हैं तो पौधा जो है वो आपने जब ऑब्ज़र्व करना है तो उसके पत्ते जो हैं वो नीचे वाले जो पत्ते हैं उसके ऊपर ये नमूदार होती है, वो भूरे रंग के जंग आलूद होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये नए पत्तों के ऊपर आना शुरू हो जाती है। पत्ते जो हैं वो फटना भी शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। पौधा जो है उसको अगर उखाड़ें तो वो आसानी से बाहर आ जाता है, क्योंकि जिंक की कमी की वजह से पौधों की जड़ों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इसमें जो जिंक सल्फ़ेट की मिकदार के हवाले से है जो आपने इसकी इस्तेमाल करनी है, तो वो आपने इस तरह करना है कि जिंक सल्फ़ेट जो है वो मार्केट में 3 तरह के आ रहे हैं। एक जो है वो 33% आ रहा है, एक 27% आ रहा है और एक 21% आ रहा है। यानी कि 33%, 27% और 21% जिंक सल्फ़ेट मार्केट में अवेलेबल है। तो ये आपने इस तरह करना है कि अगर आपने 33% वाला जिंक सल्फ़ेट इस्तेमाल करना है तो वो आपको 6 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपने 27% वाला जिंक इस्तेमाल करना है तो वो आपको 7.5 यानी 7.5 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपने 21% जिंक सल्फ़ेट इस्तेमाल करना है तो वो आपको 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जब आप पनीरी मुंतकिल कर देते हैं तो आपने इसको 15 दिन बाद, ठीक है, 12 से 15 दिन बाद जिंक डाल देना है ताकि उसकी बेहतर ग्रोथ हो सके। इसी तरह पनीरी में भी जिंक सल्फ़ेट का जो मसला है, इसकी पनीरी की ग्रोथ और इसके जो है वो पनीरी में जो मसला जब आता है तो आपने पनीरी के हवाले से जो रिकमेंडेशन है वो मुख्तलिफ है। तो इसमें जो है पनीरी के हवाले से ये है कि इसमें भी आपने जब पनीरी काश्त करनी है तो वो 2 हफ्ते बाद ही जिंक सल्फ़ेट इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो है जो 33% वाला जिंक है वो आपने 200 ग्राम इस्तेमाल करना है और जो 27% वाला जिंक है वो 250 ग्राम इस्तेमाल करना है। और इसी तरह जो 21% वाला जिंक है वो 300 ग्राम फ़ी मरला के हिसाब से इस्तेमाल करना है। ठीक है। मूंजी के खेत में आपने फ़ी एकड़ के हिसाब से और पनीरी में फ़ी मरला के हिसाब से इस्तेमाल करना है। तो ये है जिंक सल्फ़ेट की जो है मिकदार जो आपने इस्तेमाल करनी है। पनीरी के लिए भी मैंने बता दी है, मूंजी के खेत में बता दी है, आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन भी बता दी है। तो मेन ये है कि जिंक सल्फ़ेट जो है वो बहुत ज़रूरी है धान में, और आम तौर पे जो धान के जो इलाके हैं इनमें इसकी कमी महसूस होती है। तो ज़िम्मेदार जो हैं, ज़िम्मेदारों की प्रैक्टिस भी है, महकमा ज़राअत भी रिकमेंड करता है, जितने भी एग्रीकल्चर एडवाइज़र हैं वो सारे रिकमेंड करते हैं कि जिंक सल्फ़ेट धान के खेतों में, मूंजी के खेतों में आप इस्तेमाल करें। तो लो जी, ये है टॉपिक के हवाले से डिटेल जो मैंने आपको ब्रीफ़ कर दिया। तो अल्लाह हाफ़िज़।